तो देखिए गाइस, पहले आपको जीएसटीआर 1 फाइल करनी पड़ती है, उसके बाद में अब आप यहाँ पे जीएसटीआर 3B फाइल कर सकते हैं। तो जितने भी लेटेस्ट अपडेट है जीएसटीआर 3B के 2023 के अंदर, प्लस कैसे गाइस आपको अपना इनपुट टैक्स का क्रेडिट यहाँ पे मैच करना चाहिए 3B के अंदर, स्टेप बाय स्टेप पूरी लाइव फाइलिंग बताने वाला हूँ। तो गाइस पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। और गाइस वीडियो को शुरू करने से बताना चाहूंगा, अगर आप लोग एक टैक्स एक्सपर्ट की मदद से अपनी जीएसटीआर फाइलिंग करवाना चाहते हैं एक अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, लिंक सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले आपको अपने पोर्टल के ऊपर जाना है। यहाँ पे सिंपली आपको जो है सर्विस वाले टैब के अंदर जाकर रिटर्न के अंदर जाकर रिटर्न डैशबोर्ड के अंदर आपको फाइल रिटर्न्स के ऑप्शन मिल जाने वाले हैं। यहाँ पे सिंपली गाइस आपको फाइनेंशियल चूज करना है और आप क्वार्टरली या मंथली जो भी फाइलिंग करते हो सबका प्रोसेस यहाँ पे सेम रहता है। तो फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे मैं मंथली फाइलिंग करता हूँ, तो पीरियड मैंने यहाँ पे अप्रैल चूज कर लिया। सर्च बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो गाइस पहली चीज तो ये कि आपके जीएसटीआर 1 यहाँ पे फाइल होनी जरूरी है। नॉर्मली जो लास्ट डेट है वो 12 या 13 तारीख के समथिंग यहाँ पे रहती है और उससे पहले आपको जीएसटीआर 1 यहाँ पे फाइल करनी पड़ती है। अगर नहीं भी करते उस टाइम तक, उसके बाद में भी आप कर सकते हैं, लेकिन जो सामने वाली पार्टी है उसको क्रेडिट वगैरह नहीं दिखाई देता है अगर आप 12 या 13 तारीख के बाद में फाइल करते हैं। तो मेक श्योर कीजिए सबसे पहले आपको अपनी जीएसटीआर 1 यहाँ पे कंप्लीट करनी है। अब गाइस बात करते हैं जीएसटीआर 3B की। तो गाइस यहाँ पे आपको ड्यू डेट दिख जाती है। अब गाइस यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन दिखेंगे, प्रिपेयर ऑनलाइन, प्रिपेयर ऑफलाइन। हम लोग सिंपली यहाँ पे ऑनलाइन फाइल करने वाले हैं। अब गाइस सबसे पहला ऑप्शन आता है, अगर आपकी कोई भी सेल्स नहीं है, आपने जीएसटीआर 1 भी एकदम नील तरीके से फाइल की है, आपकी कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उस केस में गाइस आप यहाँ पे नील रिटर्न ये सिंपली तरीके से फाइल कर सकते हैं। और नील रिटर्न फाइल करना बड़ी आसान है। आपको सिंपली इसको यस करना है और नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करके सिंपली वेरीफाई करना है और आपकी नील रिटर्न यहाँ पे फाइल हो जाती है। लेकिन गाइस हमारे केस में ये नील रिटर्न नहीं है, तो हम लोगों ने यहाँ पे इसको सिंपली नो कर दिया और नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको इस टाइप की एक सिस्टम जनरेटेड समरी दिखाई देगी, जिसके अंदर आपको ये बताया जाएगा कि जीएसटीआर 1 का जो डेटा है उससे ऑटोमेटिकली डेटा कुछ पिकअप करके जीएसटीआर 3B के अंदर यहाँ पे इनपुट कर दिया गया है। और जो जीएसटीआर 2B होती है जिसके अंदर आपकी आईटीसी क्रेडिट आपको दिखाई देती है, वहां से भी डेटा पिकअप करके आपकी जीएसटीआर 3B के अंदर जो है इनपुट कर दिया गया है। अब गाइस उसके अंदर आप कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको चीजें वेरीफाई करनी पड़ती है। अब देखिए गाइस पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे डेटा की। तो देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारी यहाँ पे 6 टेबल्स अल्टीमेटली यहाँ पे मिलने वाली है। तो जीएसटीआर 1 अगर आपने प्रॉपर तरीके से यहाँ पे फाइल कर रखी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको डेटा फिलअप मिलने वाला है। फॉर एन एग्जांपल अगर आपने अपनी B2B की यहाँ पे सेल दिखा रखी है जीएसटीआर 1 के अंदर, या B2C की अगर आपने सेल दिखा रखी है, तो गाइस जैसे आप 3.1 के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो गाइस यहाँ पे आपकी टोटल टैक्सेबल वैल्यू, जिसके अंदर B2B भी शामिल है और B2C भी यहाँ पे शामिल है, दोनों ही टोटल टैक्सेबल वैल्यू जिसके अंदर कोई भी जीएसटी इंक्लूडेड वगैरह नहीं होगा, अपने आप ही गाइस पूरा फिगर यहाँ पे आ जाता है कि आपका आईजीएसटी कितना बन रहा है, आपका सीजीएसटी कितना बन रहा है और आपका एसजीएसटी यहाँ पे लायबिलिटी कितना बन रहा है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, एक बार क्रॉस चेक करना है अपनी जीएसटीआर 1 के साथ में और इसको सिंपली कंफर्म कराना है। या गाइस आप क्या कर सकते हैं, जब आप जीएसटीआर 3B यहाँ पे फाइल करने की इनिशिएट कर रहे हो उससे पहले अपना जीएसटीआर 1 जो है सिंपली तरीके से यहाँ पे एक बार डाउनलोड कर लो। तो गाइस हम लोगों ने यहाँ पे अपनी जीएसटीआर 1 की सिंपली पीडीएफ यहाँ पे डाउनलोड कर ली ताकि हम लोग यहाँ पे क्रॉस चेक कर सके। तो गाइस आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं यहाँ पे हमारे जो टोटल सेल वैल्यू थी वो 7,91,550 रुपए थी और उसके ऊपर ये यहाँ पे टैक्स बन रहा था। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वही फिगर्स यहाँ पे उठ के आया है। साथ में गाइस सिस्टम ने यहाँ पे एक रिवर्स चार्ज का भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली डाल दिया है। तो अगर आपका भी कोई रिवर्स चार्ज है, अगर सामने वाली पार्टी ने एंट्री वगैरह कर रखी है, तो ऑटोमेटिकली आपके भी यहाँ पे जो है उठ करके आ जाएगा। मतलब नॉर्मली आपको जीएसटीआर 3B के अंदर इस कॉलम के अंदर आपको डेटा को फिलअप करने की जरूरत नहीं है, सारा डेटा अपने आप ही जीएसटीआर 1 से यहाँ पे पिकअप होके आ जाता है। उसके बाद में गाइस नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट कॉलम है वो 3.2 है, जिसके अंदर आपको इंटर स्टेट सप्लाई डालनी पड़ती है। अगर आप एक B2C बिजनेस को यहाँ पे रन कर रहे हैं और लेट सपोज अगर आप डिफरेंट स्टेट्स के अंदर आपके एंड कस्टमर है और वहां पे अगर आप अपनी सर्विस या प्रोडक्ट वगैरह भेज रहे हैं और आपने जीएसटीआर 1 के अंदर भी अपनी B2C यहाँ पे सप्लाई दिखा रखी है डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, तो गाइस इस 3.2 के अंदर आपको सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको प्लेस ऑफ सप्लाई दिख जाएगा। तो गाइस इसके अंदर आपको अपने सारे यहाँ पे स्टेट्स वगैरह दिख जाएंगे, लेकिन गाइस ध्यान रखिएगा इसके अंदर केवल आपको इंटर स्टेट के सप्लाई दिखाना है, यानी खुद के स्टेट का कभी भी यहाँ पे आपको अपनी सेल नहीं दिखानी है। मान लीजिए आपने जीएसटीआर 1 के अंदर जितने भी स्टेट थे उन सभी की एक सेल दिखाई थी, तो अपनी जीएसटीआर 1 को जब आप डाउनलोड करेंगे तो उसके अंदर आपको स्टेट वाइज यहाँ पे डिटेल्स वगैरह मिल जाएगी। तो उसके अंदर हर स्टेट को यहाँ पे सेलेक्ट करके उसके सामने आपको सिंपली टैक्सेबल वैल्यू और अमाउंट ऑफ आईजीएसटी कितना है वो सिंपली आपको डालना है। सो गाइस अगर मैं अल्टीमेटली बात करूं तो 3.1 के अंदर आप जो टोटल यहाँ पे सेल्स दिखाने वाले हैं उसी का कुछ पार्ट अपने आप ही 3.2 के अंदर आपका आएगा, क्योंकि ये आपकी टोटल सेल्स है और उन सेल्स में से ये वाली जो सेल है वो आपकी इंटर स्टेट सेल हो रखी है जो आपने इस कॉलम के अंदर डाली हुई है। अब गाइस बात करते हैं हमारे सबसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉलम की, जो कि है 4th नंबर का, जो कि एलिजिबल आईटीसी। तो गाइस जैसे आप यहाँ पे इस कॉलम को ओपन करेंगे तो गाइस आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको डेटा फिलअप मिलने वाला है। अब गाइस ये आईटीसी यहाँ पे अपने आप ही कहां से निकल के आई है, तो उसके लिए हमें जीएसटीआर 2 को ओपन करना पड़ेगा। तो गाइस इसके लिए वापस आपको बैक आना है और यहाँ पे आपको पीरियड
चूज करना है। और गाइस आप यहाँ पे जैसे पीरियड चूज करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली आपको जो है ऑटो ड्राफ्टेड जीएसटीआर 2 भी यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप क्वार्टरली बेस पे ही फाइल करें तो तीनों क्वार्टर का आपको एक साथ भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो गाइस इसके अंदर आपको सिंपली व्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको ओल्ड टेबल्स का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। तो गाइस जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपकी गाइस जो भी सामने वाली पार्टी जिसने भी आपको जीएसटी का क्रेडिट यहाँ पे पास किया है उन सभी पार्टीज के यहाँ पे लिस्ट, एक पूरी लिस्ट निकल के आ जाती है कि इस पार्टी ने आपको इतना इतना यहाँ पे इनवॉइस वगैरह उन लोगों ने रेज किया हुआ है और इतना आपको जीएसटी का यहाँ पे क्रेडिट पास हुआ है। तो गाइस आपके पास में भी यहाँ पे परचेज की डिटेल्स होगी तो अपने परचेज इनवॉइस को सिंपली यहाँ पे मैच कर सकते हैं। और जिसने भी जीएसटी का क्रेडिट पास नहीं किया उसको आप फोन लगा सकते हैं कि भाई अभी तक आपका जीएसटी का क्रेडिट मुझे नहीं मिला है, प्लीज अपने सीए को यहाँ पे कांटेक्ट कीजिए और मुझे जीएसटी का क्रेडिट यहाँ पे पास करवाइए। सो गाइस इस आईटीसी के अंदर आप यहाँ पे कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा और आप कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जब तक आपको जीएसटीआर 2BA के अंदर बेसिकली आपको अपना क्रेडिट नहीं दिखाई देता तब तक उसको आप यहाँ पे क्लेम नहीं कर पाएंगे। अगर आपको क्लेम करना भी है तो यहाँ पे आपको पार्टी को कांटेक्ट करना पड़ेगा। जब तक वो अपनी जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करेगा, आपको क्रेडिट यहाँ पे ढंग से यहाँ पे पास नहीं करेगा, तब तक यहाँ पे आपका क्रेडिट जो है उठ करके आने वाला नहीं है। तो गाइस ये मेक श्योर कीजिएगा कि आपकी हर पार्टी जो है मतलब जहाँ से भी आप माल वगैरह उठा रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, जिसको भी आप जीएसटी नंबर दे रहे हैं, वो मेक श्योर कीजिएगा कि वो लोग भी यहाँ पे सामने जो है टाइम पे यहाँ पे अपनी जीएसटीआर रिटर्न्स वगैरह फाइल करती हो, तभी आपको क्रेडिट यहाँ पे ढंग से मिल पाएगा। उसके बाद में गाइस कुछ नहीं करना है, इन चीज़ों को सिंपली आपको कंफर्म कराना है, कोई भी चेंजेस नहीं करना है। उसके बाद में गाइस सिंपली आपको सेव जीएसटीआर 3B के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में गाइस आपको प्रोसीड टू पेमेंट बटन के ऊपर क्लिक करना है और गाइस यहाँ पे ऑटोमेटिकली सब कुछ अपने आप ही यहाँ पे सेट ऑफ हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारी ये टोटल टैक्स लायबिलिटी बन रही थी 38,000 से ऊपर की। और अगर आपके पास में ऑलरेडी यहाँ पे कोई भी जो है आईटीसी वगैरह पहले से भी अवेलेबल है तो ये अपने आप बेसिकली उसको ढंग से यहाँ पे सेट ऑफ कर देता है। सो गाइस आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं हमारे पास केवल 9,000 रुपए की यहाँ पे करंट मंथ की यहाँ पे आईटीसी और उससे पहले भी हमारे पास में कुछ बैलेंस पड़ा होता, सभी को इसने यहाँ पे सेट ऑफ कर दिया अपने आप। उसके बावजूद भी यहाँ पे मेरे को जो है 3,890 रुपए और 6,199 रुपए का एडिशनल कैश का यहाँ पे मुझे पेमेंट बेसिकली करना पड़ेगा। तो गाइस आपको इसके लिए सिंपली यहाँ पे क्रिएट चालान के ऊपर क्लिक करना है। ये गाइस तभी आपको करना है जब आपके पास में शॉर्टेज हो यहाँ पे आईटीसी बैलेंस वगैरह की। तो आप देख सकते हैं अपने आप यहाँ पे चालान क्रिएट हो चुका है 9,910 रुपए का। अब गाइस सिंपली आपको ई पेमेंट बटन के ऊपर क्लिक करना है, जनरेट चालान के ऊपर क्लिक करना है। गाइस नीचे आके आप सिंपली जो है नेट बैंकिंग के माध्यम से जो भी आपका फेवरेट बैंक हो या जहां पे भी आप नेट बैंकिंग यूज करते हो उससे आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो गाइस आपको मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। सो गाइस आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे टैक्स का बेसिकली पेमेंट हो चुका है। अब गाइस कुछ नहीं करना, आपको कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो गाइस यहाँ पे हो चुका है पेड थ्रू द आईटीसी और बाकी का जो अमाउंट था वो हमने यहाँ पे एज ए कैश बैलेंस यहाँ पे जो बेसिकली हमने पे कर दिया नेट बैंकिंग के थ्रू। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एडिशनल कैश रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं बचा है। अब गाइस कुछ नहीं करना, आपको मेक पेमेंट एंड पोस्ट क्रेडिट लेजर के ऊपर क्लिक करना है और इन सभी को सिंपली आपको सेट ऑफ करना है। उसके बाद में गाइस आपको प्रोसीड टू फाइल करना है और जैसे हम लोग नॉर्मली वेरीफाई करवाते हैं एक ईवीसी के थ्रू, ओटीपी के थ्रू बेसिकली आपको इसको वेरीफाई कराना है। तो गाइस ये हमारे यहाँ पे सक्सेसफुली जो है जीएसटीआर 3B बेसिकली यहाँ पे फाइल हो चुकी है। तो गाइस काफी ज्यादा आसान है। अगर आपने जीएसटीआर 1 फाइल कर रखी है तो ऑटोमेटिकली उससे डेटा पूरा यहाँ पे फैच हो जाता है। आपको सिंपली केवल उसको रिव्यू करना पड़ता है और कंफर्म करा के अपनी जीएसटीआर 3B को सिंपली आपको फाइल करना पड़ता है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको एक टैक्स एक्सपर्ट की मदद चाहिए तो उसकी लिंक भी मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। बाकी अगर आप लोगों के कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।